ये डोंट शट कर दो, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग का जिन लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होना है अभी दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में एग्जाम चलने से पहले मैं क्या सोच रही हूँ कि एक तो आप लोगों का एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दो। उससे क्या होगा, तुम एक नंबर के क्वेश्चन कर लोगे प्लस तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। तो एक सीरीज को ओ लेवल के लिए स्टार्ट कर दूँ, एक सीरीज ट्रिपल सी के लिए स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। जो 15-20 क्वेश्चन रोज ये नहीं करा दूंगी उसको। जी थैंक यू मैम। ठीक है जी, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से जो भी है वो पढ़ते रहना, ठीक है। हेडिंग डलवाया था कल WW, है ना, लिखे। देखिए WW का मतलब क्या है, कई बार बता चुकी हूँ। WW का मतलब क्या है कई बार बता चुकी हूँ। WW क्या होता है, वाइड वाइड होता है। किसी भी चीज को एक वाइडली स्प्रेड करना, एक्सेस करना, वेबसाइट को एक्सेस करना, किसी सर्वर को एक्सेस करना, किसी वेबसाइट की नेम को, सर्वर को, डोमेन के नाम से पहले सबसे पहले क्या लगता है, WW लगता है। वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उसको सर्च करने का काम करता है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब को सामान्यतः WW के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को सामान्यतः WW के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को एक्सेस करने का एकमात्र माध्यम है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को एक्सेस करने का एकमात्र माध्यम है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को एक्सेस करने का एकमात्र माध्यम है। यह इंटरनेट पर आधारित ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यह इंटरनेट पर आधारित ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पर विभिन्न विषयों पर सूचनाओं के भंडार हैं। जहां पर विभिन्न विषयों पर सूचनाओं के भंडार हैं। पब्लिक वेब को इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड जोड़ना, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। इंटरनेट की यह सेवा विश्व भर के करोड़ों वेब सर्वर, इंटरनेट की यह सेवा विश्व भर के करोड़ों वेब सर्वर, कंप्यूटर्स को एक वर्चुअल लिंक के माध्यम से जोड़ती है। और उन वेब सर्वरों पर रखी हुई सूचनाओं को एक्सेस करने की सुविधा देती है। ये वेब मल्टीमीडिया सूचनाओं ब्रैकेट में लिखो, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि को भी स्टोर रखती है। अतः WW के माध्यम से यूजर ये सभी प्रकार की सूचनाएं
आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML को विकसित किया गया, HTML को विकसित किया गया। HTML स्टैंडर्ड, HTML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज पर आधारित थी, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज पर आधारित थी। वेबसाइटों पर HTML दस्तावेज स्थानांतरित करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को निर्मित किया गया था, HTTP का उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया करने के लिए किया जाता है, अंतःक्रिया करने के लिए किया जाता है। वह कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, वेब सर्वर कहलाता है। और जो कंप्यूटर वेब सर्वर को एक्सेस करता है, वेब क्लाइंट कहलाता है। HTTP दस्तावेजों में इंडेक्सिंग और एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज में विचरण करने के साधन उपलब्ध कराता है, यूजर केवल एक बटन पर क्लिक करके सर्वर के डेटा को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। वेब में दस्तावेज में हाइपरटेक्स्ट द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये हाइपरटेक्स्ट ग्राफिक्स या चित्रों के रूप में भी हो सकते हैं, इन हाइपरटेक्स्ट के द्वारा आप वेब को
एक्सेस कर सकते हैं। आप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। जब भी कोई नया शब्द या प्रोटोकॉल आता है, जब भी कोई नया शब्द या प्रोटोकॉल आता है, तो आप नए विषय की संपूर्ण जानकारी वाले दस्तावेज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसने वेब के बारे में बता दिया, कैसे वेबसाइट पर जाते हैं, कैसे वेबसाइट से नेविगेशन करते हैं और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पर विचरण करते हैं। अब आप नया हेडिंग डालो, वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल। यहाँ पर मैंने समझाया था कि वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल क्या होता है। भाई कोई भी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का नाम कैसे होता है, ऐसे होता है www.google.com, उसके बाद ऐसे होम, ऐसे इंडेक्स। तो ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा यूआरएल कहलाता है, क्योंकि यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके क्या होते हैं 1, 2, 3 और एक यहाँ HTTP। ये क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। ये क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो उसको क्या करती है, आपस में पेजों को इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करती है। ये होता है आपका www, क्या करता है, इस डोमेन नाम को वर्ल्ड वाइडली एक्सेस करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो पढ़ा हमने अभी। ये क्या करता है, किसी भी वेब सर्वर को वर्ल्ड वाइडली एक्सेस करता है। ये क्या है, ये डोमेन नाम है, यानी कि आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या जिस भी नाम से आप वेबसाइट बना रहे हो उसका नाम है। ये क्या है, ये पाथ होता है, यानी कि रास्ता। आप सपोज अभी लास्ट पेज ये वाला फोटो वाला पेज खोलना, तो क्या करेगा, जहाँ ये पूरी वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट के अंदर एक पेज होगा होम, एक होगा इंडेक्स, एक होगा फोटो, एक होगा गैलरी, ऐसे ही तो होंगे। तो जो सा पेज खुला होगा उसी का लास्ट में नाम होगा कि ये फाइल खुली हुई है। समझ में बात, लिखो। एक वेब वेब पेजों के समूह से बनाया गया एक प्रोग्राम होता है। वेब पेजों के समूह से बनाया गया प्रोग्राम होता है, जिसे वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट को पब्लिक एक्सेस करने के लिए विशेष सर्वर कंप्यूटर पर रखा जाता है, जिसे साइबर स्पेस कहा जाता है। इन वेबसाइटों पर सूचना वेब पेज के रूप में होती है। वेबसाइट के खुलने वाले प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट के खुलने वाले प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। इस पर वेबसाइट के सभी वेब पेजों के लिए लिंक उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। एक वेबसाइट एड्रेस को एक यूआरएल के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, ये वेबसाइट का एड्रेस ही तो है, तो इसको किसके रूप में जाना जाता है, यूआरएल के रूप में। एक वेबसाइट एड्रेस को एक यूआरएल के रूप में जाना जाता है। एक वेब एड्रेस उस स्थान का नाम होता है
एक वेब एड्रेस उस स्थान का नाम होता है जहां फाइल कॉमा डायरेक्टरी कॉमा वेब पेज या वेबसाइट को होस्ट किया जाता है वेबसाइट एड्रेस को एक वेबसाइट के होम पेज कॉमा एक स्क्रिप्ट कॉमा इमेज कॉमा फोटो कॉमा फिल्म या अन्य फाइल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं इन्हें वेब पेज के कोड के रूप में इंटरनेट पर किसी अन्य स्थान पर एम्बेड करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है एक वेबसाइट का एड्रेस प्रोटोकॉल कॉमा एक यूनिक नेम और डोमेन नेम से शुरू होता है और एक पोर्ट नंबर के साथ समाप्त होता है HTTP ऐसे लिख लो HTTP डबल कॉलन और फिर ये वाले स्लैश फिर www.google.com एक वेबसाइट एड्रेस का उदाहरण है www.google.com एक वेबसाइट एड्रेस का उदाहरण है एक वेब एड्रेस को सही तरीके से रूट करने के लिए पोर्ट नंबर की भी आवश्यकता होती है यदि एड्रेस के अंत में कोई संख्या सूचीबद्ध नहीं है तो वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल के आधार पर डिफ़ॉल्ट पोर्ट का उपयोग किया जाता है HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 और HTTPS के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट 443 का उपयोग किया जाता है वेबसाइट एड्रेस पोर्ट पोर्ट का मतलब होता है स्लॉट जैसे ये खांचे होते हैं जिनमें प्लग लगते हैं इनको बोलते हैं पोर्ट ठीक है 443 का उपयोग किया जाता है वेबसाइट
वर्ल्ड वाइड वेब पर एक यूनिक एड्रेस होता है। वेबसाइट एड्रेस वर्ल्ड वाइड वेब पर एक यूनिक एड्रेस होता है। एक यूनिक एड्रेस होता है और एक वेब एड्रेस को वेब होस्टिंग प्रदाता से प्राप्त किया जा सकता है। वेब होस्टिंग प्रदाता से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे GoDaddy एक मान्यता प्राप्त वेब होस्टिंग प्रदाता है। एक मान्यता प्राप्त वेब होस्टिंग प्रदाता है। GoDaddy के साथ साथ ICANN भी कर लो। एक तो ये है GoDaddy, एक है ICANN, डबल डी कर GoDaddy और ICANN एक मान्यता प्राप्त वेब होस्टिंग प्रदाता है। उसके बाद ये वाला डायग्राम बना दो। HTTP www ये और इसके 4 भाग दिखा दो बस, और चारों के नाम लिख दो। हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये तो होगी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल हो गई, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या हो गया? वेब सर्वर हो गया। ये क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया, वो पाथ हो गया। इसका डायग्राम बनाओ। पाथ इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन हम लोग को URL का अर्थ, इस डायग्राम के नीचे कुछ लाइनें लिख लो। URL का अर्थ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL का अर्थ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। URL एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है जिसका उपयोग वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट और अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा इंटरनेट पर नेटवर्क संसाधनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर नेटवर्क संसाधनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क संसाधन का अभिप्राय वेब पेज, अन्य टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वेब पेज, अन्य टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और वेब प्रोग्राम से है। ग्राफिक्स और वेब प्रोग्राम से है। अन्य शब्दों में इंटरनेट पर उपस्थित दस्तावेजों के
दस्तावेजों के एड्रेसों को URL कहा जाता है। एड्रेसों को URL कहा जाता है। एड्रेसों को URL कहा जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, www पता चल गया और वेबसाइट क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, उसको एक URL कहते हैं। क्लियर हो गया। कल के लिए हेडिंग डाल के छोड़ दो, डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये www तो पढ़ लिया हमने शॉर्टकट में, इधर सुनो, एक URL का ये पढ़ लिया, HTTP पता कर लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये कल एक्सप्लेन करें, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है।